तो मैंने कुछ मिस्टीरियस फाइंड आउट करी, धरती के सीक्रेट्स। और सच बताऊं, हमारी आंखें काफी कमजोर हैं। हम मैप्स देखते हैं, सैटेलाइट इमेजरी स्क्रॉल करते हैं और हजारों हिडन स्ट्रक्चर्स को मिस कर देते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन उतना डेटा प्रोसेस ही नहीं कर सकता। कई चीजें हैं जो हमसे छुप रही हैं, विच इज वाई आई बिल्ट अ मशीन। आई रोट अ पाइथन स्क्रिप्ट, अ डीप लर्निंग AI, जिसका ओनली पर्पस है टू हंट डाउन इरेगुलरिटीज। और इससे मैंने तहकीकात करना शुरू कर दिया। अब तुम सोच रहे होगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, योलो यूज किया होगा। नो, योलो तब यूज होता है जब तुम्हें पता हो कि क्या ढूंढना है। बट मुझे वो ढूंढना था जो मुझे पता ही नहीं कि वहां है। इसलिए आई यूज्ड अ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, स्पेसिफिकली एन ऑटो एनकोडर। प्लान बहुत सिंपल है, AI को ब्रेन वॉश करना। मैं इस AI को नॉर्मल AI की तरह ट्रेन नहीं करने वाला था, बस एक ही चीज पर ट्रेन करना था, नेचर। अगर मैं इस AI को हजारों प्योर फॉरेस्ट्स और जंगल्स की फोटोज दिखाऊंगा तो ये मान लेगा कि पूरी अर्थ पर सिर्फ पेड़ और जंगल ही हैं। इट विल बिकम एन एब्सोल्यूट एक्सपर्ट एट ड्रॉइंग नेचर। लेकिन जैसे ही मैं इसको किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस या किसी हिडन फैक्ट्री की कोऑर्डिनेट दूंगा, इसका ब्रेन लिटरली क्रैश हो जाएगा। इट वोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट। तो सबसे पहले मुझे हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा चाहिए था। आई डिसाइडेड टू यूज द यूरोसैट डेटा सेट। इसमें हजारों टॉप व्यू सैटेलाइट इमेजेस हैं। इसे तुम बेसिकली सीधा कोड में इंपोर्ट कर सकते हो, बट ऑनेस्टली उनके सर्वर्स काफी बार क्रैश हो जाते हैं। इसीलिए आई जस्ट वेंट स्ट्रेट टू Kaggle और डेटा सेट को डाउनलोड कर ली। सिंपल। मेरे पास अब हजारों फॉरेस्ट इमेजेस थी AI को ब्रेन वॉश करने के लिए। इस प्रोजेक्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट, layers.conv.2d। ये लिटरली मेरे AI की आंखें हैं। ये फिल्टर्स इमेज को पिक्सल बाय पिक्सल स्कैन करते हैं पैटर्न्स और टेक्सचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देन layers.maxpooling2d, ये डेटा को कंप्रेस करता है, AI को फोर्स करता है कि वो अननेसेसरी नॉइज भूल जाए और सिर्फ रॉ टेरेन का एसेंस याद रखे। इसके बाद मैंने मॉडल को कंपाइल किया यूजिंग लॉस इक्वल्स MSE, यानी मीन स्क्वायर्ड एरर। और लास्ट में द एक्चुअल ट्रिगर, द अनॉमली हंटर, np.mean, np.power, ओरिजिनल माइनस रिकंस्ट्रक्शन 2। ये इक्वेशन चेक करती है कि एक्चुअल इमेज में और AI ने जो नेचर ड्रॉ करने का ट्राई किया है उसमें डिफरेंस कितना है। और अब इसे रन करते हैं। AI को ट्रेन होने दिया। 25 ईपॉक्स तक उसने सिर्फ जंगल देखे और टेस्टिंग के टाइम इसे मैंने जंगल की बजाय मैंने इसको एक इंडस्ट्रियल ग्रिड दिया। और अब आउटपुट, उसने लाइफ में कभी बिल्डिंग नहीं देखी थी तो रिकंस्ट्रक्टेड इमेज देखो। उसने इन बिल्डिंग्स को एक ब्लर्ड डार्क ग्रीन फॉरेस्ट जैसा ड्रॉ करने का ट्राई किया क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ ये बिल्डिंग्स इरेगुलरिटीज हैं और उसे पता नहीं कि बिल्डिंग्स क्या हैं, तो उसने पूरी इमेज एक फॉरेस्ट की तरह बना दिया। और एक बार हीट मैप को देखो, उसने उन बिल्डिंग्स की एग्जैक्ट अननेचुरल ज्योमेट्री पर एक ग्लोइंग रडार पिंग लगा दिया, ब्राइट येलो। AI बेसिकली चिल्लाया, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। टारगेट 2, AI ने सेकंड इमेज में भी सिमिलर रिजल्ट्स दिए। AI की रिकंस्ट्रक्शन एक डार्क वॉइड जैसी आई। फिर से सारे बिल्डिंग्स को हटा के एक फॉरेस्ट बनाने की कोशिश करी और हीट मैप में सारी बिल्डिंग्स को ज्यादा एरर की तरह दिखाया और एक्चुअली ग्राउंड को कम एरर दिखाया। टारगेट 3 भी वैसे ही। AI ने सिर्फ इमेज को फ्लैग नहीं किया, न्यूरल नेटवर्क ने इस मैन मेड कॉम्प्लेक्स के एग्जैक्ट आउटलाइंस ट्रेस कर दिए। ब्लेजिंग हॉट रेड एंड येलो जोन ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि ये स्ट्रक्चर नेचुरल टेरेन को डिस्टर्ब कर रहा है। अनॉमली हंटर 100% एक्यूरेसी से काम कर रही थी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप तुमको पसंद आया। इसे आप जरूर ट्राई करना, कुछ और इमेजेस पे ट्रेन करो और टेस्ट करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।